हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर दैट इज डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है, डेवलपमेंट होने से क्या फायदे होते हैं और कुछ दो तीन कंपैरिजंस हैं कंट्रीज के। ठीक है, ये सब हम लोग इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। अब अगर मैं सिंपल डेवलपमेंट की बात करूं कि सर डेवलपमेंट होता क्या, ठीक है, तो डेवलपमेंट का हर किसी के लिए अपना अपना मतलब होता है। ठीक है, अगर हम लोग एकदम बेसिक लेमैन लैंग्वेज में देखें तो डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। ठीक है, विकास मतलब क्या होता है, इसका नाम विकास नहीं, डेवलपमेंट मतलब क्या हुआ कि मैं जिस पोजीशन पे आज हूं उस स्टेज से, उस पोजीशन से एक लेवल अप होना, दैट इज डेवलपमेंट। ठीक है, आज जो, और ये हर किसी का अपना हो सकता है। जैसे कोई स्टूडेंट है तो उसका अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है, कोई टीचर है तो ऑब्वियसली उसका अपना मोटिव हो सकता है, उसका अपना गोल हो सकता है। ऐसे ही कोई विलेज है, ठीक है, आज विलेज में कच्चे रोड, तो विलेज क्या चाहेगा कि भाई जब हमारे यहाँ पक्के रोड आ जाएंगे तो डेवलपमेंट हो जाएगा। कोई कॉलोनी है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर सप्लाई नहीं है, वाटर का प्रॉपर सप्लाई नहीं है, तो व्हाट दे वांट कि यार यहाँ पर ये चीज आ जाएगी तो उनका डेवलपमेंट हो जाएगा। कोई कंट्री की बात करें तो कंट्री के भी अपने मोटिव्स हो सकते हैं, अपने गोल्स हो सकते हैं। तो डेवलपमेंट का मतलब जिस पोजीशन पे आप अभी हो उस पोजीशन से एक बड़ी स्टेज पे आप जाना, दैट इज डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट जैसे अगर हम देखें तो ह्यूमंस का भी डेवलपमेंट हुआ। हम लोग कुछ पहले यहाँ थे, फिर प्रोसेस होते गई, टाइम लगता गया और हम लोग आज यहाँ पर पहुंचे। तो ये ह्यूमन का इस स्टेज से था, इससे थोड़ी अपग्रेडेड लेवल पे गया, इससे थोड़े अपग्रेडेड लेवल पे गया। ठीक है, यहाँ उसने उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजें ढूंढी। ठीक है, फिर ये गया तो इसने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो जैसे जैसे ह्यूमन डेवलप होते गया उसने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजों को भी डेवलप करा, चीजों का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन करा। अगर हम लोग देखें एक एग्जाम्पल के थ्रू, तो ये अगर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की बात करें स्पेसिफिकली, तो गुड्स ट्रांसपोर्ट पहले क्या होता था भाई, विद द हेल्प ऑफ बुलक कार्ट होता था। ठीक है, अब इसकी लिमिटेशन क्या है, देखो एक पे इतना ही सामान आ सकता है, फिर दूसरी चलेगी एंड सो लॉन्ग। तो और प्लस ये ज्यादा ड्यूरेशन, आप ज्यादा दूर तक तो नहीं ले जा पाओगे ना, डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा कवर नहीं कर पाओगे। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद डेवलपमेंट के लिए आपने ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में देखा कि ट्रक्स का यूज होने लगा। ठीक है, अब ट्रक्स का, फिर ट्रेन्स का यूजेज होने लगा और ज्यादा डिस्टेंस के लिए, क्योंकि उससे स्पीड मिली। ठीक है, आप ज्यादा माल लेकर जा सकते थे, तो एक ही बेनिफिट, तो इस स्टेज से आप डेवलप होके यहाँ वाले गए। पर इनके भी कुछ पर्टिकुलर लिमिटेशन है कि आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही जा सकते हो। ठीक है, अब वो ज्योग्राफिकल बाउंड्री वाला सीन क्रॉस करा तो अब आप एयर के अंदर ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, वाटर के थ्रू जा सकते हो। तो ये क्या हुआ, ये ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ, ऑब्वियसली ह्यूमंस ने करा। तो डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो हर किसी के लिए अपना एक अलग गोल होता है और उस गोल के हिसाब से उसका डेवलपमेंट देखा जाता है। तो सिंपल सी बात मैं बताऊं कि डेवलपमेंट की अगर तुम कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन ढूंढने जाओ तो डेवलपमेंट की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं मिलने वाली है, राइट? क्योंकि बस जिस स्टेज पे आप अभी हो उससे बेटर कंडीशंस आपको जब मिल जाएगी तब आपका डेवलपमेंट हो जाएगा। और हर किसी का अपना गोल हो सकता है कि जो चीज मेरे लिए डेवलपमेंट में आए वो सामने वाले के लिए डेवलपमेंट में नहीं आए। हो सकता है कोई चीज इंडिविजुअल का डेवलपमेंट कर रही हो, वो किसी कंट्री लेवल के ऊपर अच्छा नहीं हो। ठीक है, तो डेवलपमेंट हर किसी के लिए अपना, जैसे मैं बताऊंगा, अपना महत्व भी अलग रखता है। अभी जब मैं आगे इसके एग्जाम्पल भी दूंगा तो बहुत अच्छे से इसको क्लियर करेंगे। अब यहाँ पर एक बेसिक एग्जाम्पल दिया है कि एक स्टूडेंट है, टीचर है, एम्प्लॉय है, ठीक है, फार्मर है, सब अलग अलग टाइप्स के लोग हैं। अगर मैं फार्मर के डेवलपमेंट की बात करूं तो फार्मर का डेवलपमेंट कब होगा, when he'll get more from his crops, जो भी बेचने जाएगा तब उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, तब उसका डेवलपमेंट होगा। और उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, जब उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे तो we have to add some inputs into the farm, right? वो क्या करेगा, कुछ मॉडर्न गैजेट्स यूज करेगा, तो उससे क्या हुआ, उसका डेवलपमेंट। पहले किसान की अगर मैं बात करूं तो पहले किसान क्या करता था, गाय की मदद से, मतलब बैल की मदद से, ऑब्वियसली बैलगाड़ी का यूज करके क्या करता था, खेत पे बैलगाड़ी के पहले तो खुद इंसान प्लोइंग करता था, फिर बाद में उसने बैलगाड़ी का यूज करना स्टार्ट करा। अब क्या हो गया, ट्रैक्टर्स का। तो किसान का डेवलपमेंट हुआ, उसकी यील्ड ज्यादा हुई, ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़ी नेशन की। तो ये मैं किसान के डेवलपमेंट की बात कर सकता हूँ। तो किसान ने क्या करा, ही हैव इन्वेस्टेड सम फंड्स इनटू हिज गैजेट्स, ठीक है, फॉर हिज गैजेट्स। अब समझना, जो इसके लिए डेवलपमेंट था, क्या वो स्टूडेंट या टीचर के लिए डेवलपमेंट में आएगा?
ऑब्वियसली नहीं। स्टूडेंट कब डेवलप होगा? स्टूडेंट डेवलप होगा जब उसके पास क्या होगा, जैसे आज तुम लोग 9th क्लास के अंदर हो तो तुम जब 10th में जाओगे तो डेवलप, आज अगर तुम 10th में हो तो तुम 11th में गए तो तुम्हारा, तो एक स्टूडेंट ने क्या बोला कि जब वो अपने एजुकेशन पैरामीटर पे आगे बढ़ता है तो उसका डेवलपमेंट हुआ। अगर मैं किसी टीचर की बात करूं तो टीचर का डेवलपमेंट कब होगा? जब उसके स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। इफ मैं टीचर को एज एन एम्प्लॉय देखूं तो व्हाट डज अ एम्प्लॉय वांट? ही वांट्स कि उसको एक अच्छा प्रमोशन मिले, करियर ग्रोथ हो उसका, ठीक है, ही शुड गेट अ गुड सैलरी। तो ये जब उसका क्या हो जाएगा, टीचर का डेवलपमेंट या किसी एम्प्लॉय का डेवलपमेंट। अब ये एक टेबल है, टेबल में क्या बताया, 3 प्रकार के लोग हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, फार्मर, स्टूडेंट, एम्प्लॉय। फार्मर का डेवलपमेंट कब हुआ? जब उसने बोला कि जब उसको गुड प्राइजेस मिलेंगे उसकी क्रॉप्स की जब गुड प्राइजेस मिलेंगे तो बाय न्यू ट्रैक्टर और न्यू एग्रीकल्चरल लैंड, उससे क्या होगा, उसका और डेवलपमेंट। तो किसान के डेवलपमेंट की बात करी तुमने, ये तो ये किसान का गोल हुआ डेवलपमेंट के लिए। अगर मैं स्टूडेंट के डेवलपमेंट की बात करूं तो क्या बोलेगा, बोले मैं पढ़ के एक अच्छी, ही शुड गेट अ गुड एम्प्लॉयमेंट। ये तो ठीक है, गुड एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, बट आई एम कंप्लीटली अगेंस्ट ऑफ दिस। वी शुड क्रिएट अ नेशन वेयर, आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारे देश की, कि हम लोग, अगर तुम न्यूज़पेपर रेगुलरली रीड करते होंगे तो अगर हम लोग 2021 का स्टैटिस्टिक्स देखें तो सिर्फ इन द मंथ ऑफ अगस्त सितंबर, अभी रिसेंट पास, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 10% तक पहुंच गई है। अब सोचो हमारे देश के अंदर जितने लोग एम्प्लॉयड थे, हम लोग ने एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट समझा था ना, तो जितने लोग एम्प्लॉयज हैं जो काम करने की इच्छा रख रहे हैं एंड दे आर गेटिंग जॉब, तो वो तो एम्प्लॉयबल है, बट स्टिल अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन राइज हो रही है, 10% उनके लोग भी क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? बिकॉज हमारी कंट्री में सिर्फ ये एजुकेशन सिस्टम हमको एक अच्छा एम्प्लॉय बनाना सिखाता है, ठीक है। हम लोग क्या चाहेंगे कि एक अच्छा एम्प्लॉय तो बने ही बने, बट क्यों नहीं हम मालिक बने, ठीक है, एंटरप्रेन्योर भी तो बन सकते हैं हम लोग। तो ये चीज याद रखना कि एक स्टूडेंट का गोल क्या होना चाहिए कि वो स्टडी करे, ही शुड गेट अ गुड नॉलेज, क्योंकि नॉलेज इज द की ऑफ सक्सेस। तो उसको नॉलेज मिलेगा। जैसे एलन मस्क को तुम अगर देखो तो उन्होंने क्या बोला कि भाई पढ़ाई वढ़ाई मैटर करती है, लेकिन आपको क्या होना चाहिए, एक अच्छा एम्प्लॉय के साथ एम्प्लॉयर भी बनना है। एम्प्लॉय तो ठीक है, जब आप एम्प्लॉयर बनोगे तो आप ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करोगे, तो ये एक स्टूडेंट का गोल होना चाहिए, राइट। एम्प्लॉय की बात करें तो व्हाट ही वांट बेसिक कि मुझे एक अच्छा प्रमोशन मिले, एक स्टेटस मिले, राइट। तो ये एम्प्लॉय के पार्ट पे। अगर मैं जैसे यहाँ पर एंटरप्रेन्योर अपन ने लिखा, अगर किसी बिजनेसमैन की बात करें तो व्हाट डज ही वांट प्रॉफिट। जब उसको प्रॉफिट मिलेगा तो वो बोलेगा कि मेरा डेवलपमेंट हुआ। तो हर किसी का डेवलपमेंट अलग अलग हो सकता है। यहां पर एक चीज नोटिस करना कि ये जो है, ये इसने भी प्राइस की बात करी, इसके तो प्राइस का कोई लेना देना नहीं था, इसने प्रमोशन की बात करी, सैलरी की बात करी। तो यहां पर भी जो बिजनेसमैन है उसने प्रॉफिट की बात करी है ना। इनकम कहीं ना कहीं हमारे डेवलपमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड पैरामीटर हो सकता है, ठीक है। सिर्फ इनकम ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, अभी पढ़ेंगे आगे उस चीज को भी। बट इनकम एक स्टैंडर्ड पैरामीटर हो सकता है जिसके बेसिस पे हम कंपेयर कर सकते हैं कि क्या ये पर्सन डेवलप्ड है या नहीं है। इवन पर्सन, कंट्री, स्टेट, इन सभी चीजों को डेवलप करने के लिए इनकम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। अब देखो उन्होंने क्या बताया कि एक इनकम जो है वो उसी से हम लोग सारे अपने खर्चे करने वाले हैं, ठीक है। तो मनी एक मटेरियल थिंग हुई डेवलपमेंट के लिए, हम लोग ने जैसे तुम समझाया। बट अपार्ट फ्रॉम मनी के साथ साथ भी इंसान को और कुछ भी चाहिए। क्या क्या चाहिए? जैसे हम लोगों ने एम्प्लॉय का देखा था, प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन, सैलरी हाइक हुआ तो सैलरी हाइक उसको क्या मिल जाएगा कि उसका मॉनिटरी डेवलपमेंट हो रहा है, राइट। बट प्रमोशन से उसको पोस्ट मिलेगी, ठीक है, स्टेटस मिलेगा, तो वो भी तो उसको चाहिए। मतलब ही वांट्स कि मुझे सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिले, तो रिस्पेक्ट भी तो क्या है, एक पैरामीटर है डेवलपमेंट का, ठीक है। एक हेल्दी लाइफ चाहता हूं मैं, ठीक है भाई। अगर बीमारी है, पैसा कितना भी कमा ले, इंसान बीमार है तो कुछ काम का क्या वो डेवलपमेंट में आएगा? वैसी बात है नहीं। तो वो चाहेगा कि उसको एक हेल्दी लाइफ मिले। हेल्दी के बाद अगर वो 24 घंटे बाउंड रहे, ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस में रहे, तो क्या उसका डेवलपमेंट रहा? नहीं। तो व्हाट ही वांट कि मैं फ्री हूं, मुझे फ्रीडम मिले, ठीक है, तो उसका डेवलपमेंट हुआ। सम पीपल वांट्स कि भाई हमको फैमिली सिक्योरिटी मिले, जैसे अपने पेरेंट्स, व्हाट दे वांट कि भाई हम लोग एटलीस्ट हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स ये क्या हो, ये सिक्योर रहे जगह हमको। इसीलिए तो हम लाइफ इंश्योरेंस वगैरह करवाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, क्यों? ताकि हम लोग क्या हो, जब हम लोग को सेफ्टी मिलेगी तो वी वांट कि यार नहीं, हम लोग का डेवलपमेंट हुआ है। कुछ लोग मनी के कारण ही, जैसे
ये तो है ही है, प्लस मनी ऑल्सो एक्ट एज अ एसेंशियल एलिमेंट डेवलपमेंट को देखने के लिए। तो मनी के साथ कुछ लोग मटेरियल थिंग्स मनी तो चाहते ही हैं, बट दे ऑल्सो वांट नॉन मटेरियल थिंग्स, जैसे अपन लोगों ने जिसकी बात करी। तो ये भी डेवलपमेंट, और दे आर ऑल्सो रिलेटेड विद इनकम। तो ये इनकम और उसके गोल्स हुए। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं जिनके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, डेवलपमेंट हम लोग मेजर करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर ये देखो हम लोग एग्जाम्पल, ये एम्प्लॉय का है, देखो यहाँ पर 2 एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉय ए और मतलब कंपनी ए एंड कंपनी बी। कहाँ गई कंपनी बी, ठीक है, ये कंपनी बी समझो। एक एम्प्लॉय है, सी फॉर एग्जाम्पल मुझे, आई एम आदेश, राइट। आदेश को क्या हुआ, आदेश को 2 जॉब ऑफर मिले फ्रॉम कंपनी ए एंड कंपनी बी। कंपनी ए इज पेइंग मी गुड अमाउंट ऑफ सैलरी, तो कंपनी ए ने दिया गुड सैलरी, एंड कंपनी बी इज प्रोवाइडिंग मी अ गुड वर्किंग कंडीशन, राइट। मतलब दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग मी सैलरी, बट अपार्ट फ्रॉम सैलरी दे आर ऑल्सो ऑफरिंग मी अ हेल्दी environment, right? They are offering me salary, but they are not providing me the good working environment, ठीक है। जो working environment का यहाँ का है बहुत complex है, यहाँ बहुत ज्यादा rules regulations हैं, and it is very difficult to work here। तो मैं क्या चूज करूंगा, भले ही दिस कंपनी बी इज ऑफरिंग मी लेस सैलरी देन हिम, मतलब दिस कंपनी दे आर ऑफरिंग मी लेस सैलरी, बट दे आर गिविंग मी अ गुड लाइफ स्टाइल, दे आर गिविंग मी गुड वर्किंग एनवायरमेंट। तो व्हाट विल आई चूज, आई विल डेफिनेटली गो फॉर कंपनी बी। तो मतलब क्या समझाया, और हमेशा, ठीक है, एवरी टाइम सैलरी और मनी डजंट मैटर्स, समटाइम्स नॉन मटेरियल थिंग्स भी मैटर करती है। तो ये हम लोगों ने डेवलपमेंट की बात करी। तो हर किसी के लिए, कोई एक व्यक्ति है वो बोलेगा कि नहीं आई वांट मनी, ठीक है, इफ ही इज सफरिंग फ्रॉम सम फाइनेंशियल क्राइसिस, दैट व्हाट ही वांट्स कि ठीक है मुझे कॉम्प्लेक्स वर्किंग कंडीशंस चलेंगी, बट आई वांट गुड सैलरी, देन व्हाट विल ही डू, ही गो फॉर कंपनी ए, ठीक है। तो ही थिंक कि उसका डेवलपमेंट हो। तो डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। दिस इज द वन पैरामीटर ऑफ कैलकुलेटिंग development, right? Now there are different parameters like लिटरेसी रेट, ठीक है। अभी लिटरेसी रेट हेल्थ के बेसिस पे आते हैं, बहुत सारे रेट्स अभी हम लोग देखेंगे। अभी जब हम लोग डेवलपमेंट या नेशनल डेवलपमेंट की बात करें तो इसकी बात कब करेंगे कि देश का डेवलपमेंट कब होगा, जब उसके जितने सिटीजन्स हैं, जो लोग उसकी कंट्री में रह रहे हैं, उन सबका एक अच्छा, उनको हेल्दी लाइफस्टाइल मिले, राइट। जब उनकी लिविंग स्टैंडर्ड होगी तो क्या मानेगा कि एक देश डेवलप हो रहा है। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे हम लोग को सर्विसेज देना पड़ेगी, राइट। तो वो चीज, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जैसे अगर मैं इनकम की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैंने इनकम की बात करी तो अलग अलग, अपन सिंपल की बात कर लेते हैं, पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, 3 पर्सन्स हैं। तीनों को अगर डेवलपमेंट मुझे चेक करना है तो मैंने देख लिया कि तीनों कितना कितना कमाते हैं, जितना जितना वो कमाते होंगे उतना वो खर्च करते होंगे, तो उसके हिसाब से इनका डेवलपमेंट देख लिया। तो सर ये तो आपने एक पैरामीटर की बात करी। अब अगर ये जो पर्सन ए है ये बीमार है, ठीक है, तो क्या हुआ, ये व्यक्ति अगर बीमार है तो इसके साथ हेल्थ कंडीशंस खराब है ना, इसके साथ हेल्थ का एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो क्या मैं इसको डेवलप्ड टर्म कर सकता हूं, ये व्यक्ति भले ही इससे कम कमा रहा है लेकिन ये फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, अच्छे से जी रहा है, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि भाई ये कमा जरूर कम रहा है लेकिन ही इज मोर डेवलप्ड। तो हर किसी का अपना अपना पैरामीटर होता है। तो वो सारे पैरामीटर्स, अगर मुझे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखना है तो बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अगर मैं नेशनल डेवलपमेंट की बात करूं, मैंने तुमको क्या बताया कि उसके पास बहुत सारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए आपको उसको क्या करना है, बहुत सारी सर्विसेज देना पड़ेगी। जैसे आपने ब्रिज बनाया तो आप बोलोगे कंट्री का डेवलपमेंट हुआ, डैम्स कंस्ट्रक्ट हुए तो कंट्री का डेवलपमेंट हुआ। बट एक चीज नोटिस करना, चलो मैं आगे चीज बताऊंगा, बट ये चीज याद रखना, डैम का एक एग्जाम्पल है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमको ये समझना है, क्योंकि जहां पर डैम बना होगा वहां पर कुछ ना कुछ तो नुकसान हुआ होगा। तो वो क्या होता है, वो जब लास्ट टॉपिक आएगा ना उसमें अपन समझेंगे। नाउ आइडिया ऑफ द पर कैपिटा इनकम। नाउ व्हाट इज पर कैपिटा इनकम। देखो क्या हुआ, पर कैपिटा इनकम की अगर जब मैं बात करी यार, हर जापान में 3 अलग अलग लोग देखे थे, कंट्री को अगर मुझे कंपेयर करना है, ठीक है, इफ आई एम टेकिंग इंडिया एज एन स्टैंडर्ड, ठीक है, यूएसए, और मैंने बात करी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ले लेते हैं।
अब क्या हुआ, इन तीनों कंट्रीज को मेरे को एक दूसरे से कंपेयर करना है, तो अपन ने क्या बोला था कि सर इनकम जो है वो एक स्टैंडर्ड है कंपेयर करने के लिए। तो बोलूंगा इंडिया की इनकम कितनी, इंडिया में लोग कितना कमा रहे हैं, यूएसए में लोग कितना कमा रहे हैं, एंड ऑस्ट्रेलिया में लोग कितना कमा रहे हैं। अब समझना, इंडिया की अगर तुम पॉपुलेशन देखो तो वो ऑब्वियसली बात है इन दोनों से ही ज्यादा है, इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो जब ज्यादा लोग हैं तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा कमाएंगे। तो सर यहाँ की चलो मान लो अगर तुम इनकम देखोगे तो हो सकता है इनसे ज्यादा मिल जाए, बट क्या ये स्टैंडर्ड हुआ, तुमने यहाँ की बात कर ली, बट देखोगे तुम यहाँ पर लोग कम रहते हैं, यहाँ कम लोग रहते हैं, तो उसके कारण तुम लोग एक फेयर एस्टिमेट नहीं लगा पाए। तो उस फेयर एस्टिमेट लगाने के लिए हम क्या करते हैं, उस फेयर एस्टिमेट लगाने के लिए हम लोग पर कैपिटा इनकम वाला सीन देखते हैं। नाउ व्हाट इज पर कैपिटा इनकम, देखो पर कैपिटा ने बताया क्या, पर कैपिटा इनकम यानी पर कैपिटा एक व्यक्ति की इनकम क्या है, तो उसको कैसे डिसाइड करोगे, जैसे जीडीपी फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर नेशनल इनकम देख लूं, ये जीडीपी की बात थी, ठीक है, जीडीपी से ही हम नेशनल इनकम तक पहुंचते हैं। व्हाट इज जीडीपी, जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये भी हम लोगों ने अच्छे से समझ रखा है, राइट। तो जीडीपी क्या करा, जब जीडीपी के बेसिस पे देखा तो जीडीपी ऑफ द कंट्री अपॉन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, ये जीडीपी पर कैपिटा जीडीपी हो गया। अगर मैं पर कैपिटा इनकम की बात करूंगा, ठीक है, तो एवरेज इनकम कैसे निकलेगी, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, कितनी कंट्री की टोटल इनकम है, यहां पर मैं इनकम रख लूंगा, अपॉन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल इकोनॉमी में कितना पैसा कमा रहा है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई विल कंपेयर कि ये व्यक्ति जो है वो डेवलप्ड है और ये व्यक्ति डेवलप नहीं है। अब देखो यहां पर उन्होंने बताया अगर हम लोगों को कंट्रीज को या स्टेट्स को, जैसे बता रहा था, उनको कंपेयर करना है तो एक स्टैंडर्ड तय कर लेते हैं, ठीक है, कि अगर इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड से ज्यादा हुआ, ठीक है, अगर उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड से ज्यादा होता है तो वो कंट्री को तुम क्या बोलोगे कि हाँ सर ये कंट्री डेवलप्ड है, या जैसे आप बोलते हो ना जैसे इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। अब कैसे बोलते हो कि डेवलपिंग, ये तीन प्रकार की कंट्रीज होती है, या तो वो कंट्री डेवलप्ड होगी, ठीक है, या तो डेवलप्ड होगी, या तो डेवलपिंग होगी, या फिर अंडर डेवलप्ड होगी, ठीक है, या नॉन डेवलप्ड कंट्रीज होगी। तो आपने किन के बेसिस पे इनको डिवाइड किया, तो वो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोगों ने देखा कि कैसा एवरेज पर्सन कमाता है, उसके बेसिस पे आप इनको कैरेक्टराइज करोगे। अब तुम लोगों ने इनकम तो देखा, जैसे जिस कंट्री की इनकम बहुत साउंड होगी, बहुत अच्छे से पर कैपिटा इनकम की बात करूं, ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, अच्छे से कमाएंगे, अच्छे से उड़ाएंगे, एंजॉय करेंगे, उनका सीन बताया। जिस व्यक्ति के पास इनकम की स्कैरसिटी है, पर कैपिटा इनकम लो है, वो बेचारा, उसके पास आज भी बेसिक नेसेसिटीज के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं सफर करना पड़ेगा। तो उसके बेसिस पे आप इसको बोलोगे कि सर ये अंडर डेवलप्ड है, डेवलप नहीं है, और यहाँ जहाँ लोग अच्छे से उड़ा रहे हैं, खा पी रहे, मजे कर रहे हैं, वो डेवलप्ड कंट्री हो गई। तो एक पैरामीटर हम लोगों ने डेवलपमेंट का इनकम के बेसिस बताया। अब इनकम के बेसिस पे क्या होता है, जैसे उन्होंने बताया कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स, ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक देती है, उसके बेसिस पे कुछ स्टैटिस्टिक्स बताया। देखो जरा स्टैटिस्टिक्स क्या बताते हैं हम लोगों को, कि कंट्री जो ये 2017 का एग्जाम जो डेटा है हमारे पास, उन्होंने बताया कि कंट्रीज हैविंग पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस डॉलर, ठीक है, यूएस डॉलर 12,056, जिसकी पर कैपिटा इनकम मतलब जिस कंट्री की 12,056 पर एनम मतलब साल भर की एंड अबव, इससे है दे आर क्लासिफाइड रिच कंट्रीज। या आप 12,056 कमा रहे हो या उससे ज्यादा कमा रहे हो तो आप क्या कहलाओगे, यू आर कैरेक्टराइज एज रिच कंट्री। और जो इनसे कम है, ठीक है, उसको क्या बोलोगे आप, जो वो रिच कंट्री, तो दे आर एक, या तो तीन लोग होते हैं ना, या तो तुम लोग को रिच मिलने वाले हैं, या तो मिडिल क्लास मिलने वाले हैं, या तो पुअर क्लास मिलने वाले हैं। तो उन्होंने बताया कि ऐसी जो कंट्रीज जहां पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर 955 पर एनम है, उसको क्या बोलोगे, लो इनकम कंट्रीज। और स्पेशली सीधी भाषा में बोलो तो उनको पुअर कंट्रीज भी बोल सकते हो, राइट। और जो इनके बीच में आती है दैट इज मिडिल क्लास कंट्री। मिडिल क्लास है ना, ये इनकम पैरामीटर का बहुत साउंड नहीं है, दे आर स्टिल ऑन द पाथ ऑफ
डेवलपमेंट। अब देखो जरा, हम लोगों ने इनकम का एक पैरामीटर देखा, अब ये कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चरल देखो, ये दुबई की बात कर रहे हैं। दुबई 1990 और 2013 का ये पिक्चर है, ठीक है, शेख जायद रोड का। यहां पर क्या है, ये कुछ इस तरीके से पहले दिखता था, ठीक है। अब देखो जरा रोड किस तरीके से, तो ये डेवलपमेंट हुआ, इस पोजीशन से आप इस पोजीशन पे आए, दैट इज आपका डेवलपमेंट। ये इंडिविजुअल नहीं, हम लोग कंट्री की बात कर रहे हैं, नेशन वाइड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ पहला क्राइटेरिया हम लोगों ने इनकम पढ़ा। नाउ सेकंड क्राइटेरिया क्या है हमारे पास, सेकंड क्राइटेरिया इज हेल्थ। मैंने जैसे तुमको बताया था, भाई मैं पैसा बहुत सारा कमा रहा हूं, ठीक है, बहुत सारा पैसा कमा रहा है इंसान, लेकिन अगर वो फिजिकली फिट नहीं है, अगर वो हेल्दी नहीं है, तो क्या उसका पैसा कुछ काम का है क्या? कोई काम का नहीं है पैसा। तो आपने डेवलपमेंट के लिए पैसे के साथ दूसरे पैरामीटर्स जैसे हेल्थ, एजुकेशन, इन पैरामीटर्स को भी रखा है। अब यहां पर बात करें, इसके अंदर कैसे पता करेंगे कि सामने वाली कंट्री हेल्दी है या नहीं है, वहां के सिटीजन हेल्दी है या नहीं है, उसके लिए भी डेटा होगा, उसके लिए भी कुछ मेथड्स होती होगी। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखते हैं, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज बर्थ रेट देखते हैं, डेथ रेट देखते हैं, ठीक है, बहुत सारे रेट्स होते हैं, जैसे हम लोगों ने लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी, बर्थ रेट देखी, डेथ रेट देखा, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट देखा। अब सर ये इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या है? इन्फेंट मतलब जो साल भर के पहले, राइट। तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट मतलब ऐसे बच्चे जितनी बर्थ हुई, नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 देखा जाता है, ठीक है। कहां गया? पर 1000 लाइव चिल्ड्रन जो हुए हैं वो एट द एज ऑफ 1 ईयर या बिफोर, 1 साल तक पहुंचने के पहले पूरी जो प्रोसेस कितनी डेथ्स हुई है, ठीक है। अगर ये डेथ्स ज्यादा है तो आपकी कंट्री क्या है, ये आपकी कंट्री पुअर परफॉर्मेंस दे रही है ऑन बिहाफ ऑफ हेल्थ, ठीक है। तो आपकी कंट्री में आपको इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को भी सुधारना है, और ये पर्टिकुलर 1 साल की बात करती है, जितने भी बर्थ हुए हैं उसको पर 1000 कन्वर्ट करते हैं और उसमें से देखते हैं कितने की डेथ हुई है, ये 1 साल तक नहीं पहुंच पाए, दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। प्लस अपन बोलते हैं माल न्यूट्रिशन, कुपोषित है, जैसे बोलते हैं पतला दिखेगा तो कुपोषित है, तो वो आपने किसके बेसिस पे देखा? उसके लिए भी, क्योंकि वो फिजिकली फिट नहीं, ही इज नॉट हेल्दी, तो उसके लिए क्या आया, या तो कोई ओवरवेट होता है, ठीक है, या कोई अंडरवेट होता है। तो आप कैसे बता सकते हो? क्योंकि हर किसी के लिए ओवरवेट एंड अंडरवेट वेरी करता है, ठीक है, बॉयज के लिए अलग, गर्ल्स के लिए अलग, प्लस किसी की हाइट ज्यादा होती है, किसी की हाइट छोटी होती है, तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम ये बताते हैं कि द पर्सन इज फिट और नॉट। तो उसके लिए बताया कि हम क्या देखते हैं, बॉडी मास इंडेक्स देखते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, यहां पर ये आप कैसे पता हो, वेट इन केजी बाय द स्क्वायर टाइम, मतलब जो मैं बता रहा था ना, स्क्वायर ऑफ द हाइट। आपने बॉडी का वेट देखा और उसको किससे कंपेयर करा, उसको हाइट के हिसाब से देखा, तो आपने उसको बोला कि भाई ये बॉडी मास इंडेक्स है। अब बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से अगर आपकी जो भी ओवरऑल आपकी वेट और जो हाइट है उसका अगर हम देखें तो ये 18.5 से कम आ रहा है तो आप अंडरवेट हो, अगर आप 18.5 से 24.9 तक आ रहे हो तो आपकी बॉडी नॉर्मल है, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर जरा से भी बढ़े तो आप क्या कहलाए जाओगे, यू आर कंसिडर्ड एज ओवरवेट। एंड अगर इससे जरा से भी क्या 24.9 से अगर 30 या 34.9 तक पहुंच जाओगे तो आप क्या कहलाओगे, ओबेस और ज्यादा मोटे। और अगर इससे भी ऊपर आ रहे हो तो आप क्या बोलोगे, एक्सट्रीम ओबेस। तो ये क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू बॉडी मास इंडेक्स BMI, ठीक है। हम सबको कैलकुलेट करना चाहिए अपना BMI कितना है, सिंपल रहता है, आपको अपनी जो बॉडी है, आपका वेट है, जैसे बताया उन्होंने कि कैसे पता, डिवाइड द वेट इन किलोग्राम बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट, उससे आप जैसे डिवाइड करोगे आपको आपका बॉडी मास इंडेक्स पता चल जाएगा ना। अगर आप नॉर्मल हो तो दैट इज वेरी गुड, लेकिन अगर आप अंडरवेट हो तो क्या करना चाहिए, आपको कोशिश करना चाहिए आप नॉर्मल तक जाए। और अगर इन तीनों ही सिचुएशन में कहीं भी आ रहे हो तो आपको नॉर्मल तक पहुंचना है। तो जब यहां तक पहुंच जाओगे तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ भाई नॉर्मल है, बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से आप फिजिकली फिट हो। तो ये आपने एक और हेल्थ के अंदर एडिशन करा। आगे बढ़ते हैं, क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन। अब एजुकेशन क्या है, देखो हम लोगों ने एक इनकम कंसीडर करा, ठीक है। इनकम लेने के बाद दूसरा अपन लोगों ने क्या बोला, हेल्थ बोला, तीसरा क्या बोला, एजुकेशन।
ठीक है। अब एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन ने क्या बोला कि आपकी कंट्री के अंदर जैसे हेल्थ के अंदर तुमने क्या बोला था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट, X5 ये इतने सारे इसमें थे। तो एजुकेशन में भी ऐसे बहुत सारे रेट्स होते होंगे। एजुकेशन में क्या बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज लिटरेसी रेट, कितने लोग लिटरेट हैं आपकी कंट्री के अंदर, ठीक है। ये बहुत इजाफा हुआ है हमारे देश के अंदर, ठीक है। मतलब लिटरेट रेट, कितने लोग पढ़ लिख सकते हैं आपकी। लिटरेसी रेट के बाद एक और भी, जैसे यहाँ पर बताया लिटरेसी रेट क्या देखते हैं, पॉपुलेशन, ये 7 या 7 से ऊपर साल के जितने लोग हैं वो कितने लोग दे आर बिल्कुल कैपेबल टू रीड एंड राइट, दे आर नोन एज लिटरेट एंड दे आर कंसिडर्ड इन दी लिटरेसी रेट। तो एक चीज है, अब जब लिटरेसी रेट आपकी कंट्री का अच्छा होगा तो क्या होगा, अब लिटरेसी रेट अगर अच्छा हुआ तो यू विल बी कंसिडर्ड एज एजुकेशनली साउंड, तो आपका डेवलपमेंट हुआ उस पार्ट पे। लिटरेसी रेट के बाद देखो क्या आया, एक और चीज आता है नेट अटेंडेंस रेशो। अब नेट अटेंडेंस रेशो ने क्या सिखाया कि इस आपकी पूरी कंट्री के अंदर, ठीक है, एज ग्रुप 14 to 15 ईयर्स, देखो हर जगह ये डेटा तुमको अलग अलग मिलने वाला है, लेकिन NCERT ने हमको जब ये डेटा दिया है तो ये डेटा याद रखना है तुम लोग को कि सर 14 से 15 साल या 14 और 15 साल की एज के बीच में कितने बच्चे ऐसे हैं हु आर गोइंग स्कूल, ठीक है। तो और किसके कंपैरिजन में, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन दी सेम एज ग्रुप, इस एज ग्रुप के कितने स्टूडेंट्स दे आर गोइंग टू स्कूल एंड गेटिंग एजुकेशन फ्रॉम दी टोटल स्टूडेंट्स, कितने आपके स्टूडेंट्स हैं, टोटल चिल्ड्रंस, कितने टोटल चिल्ड्रंस हैं उस पर्टिकुलर एज ग्रुप में। अब सर नेट अटेंडेंस रेशो, लिटरेसी रेशो, इसको या लिटरेसी रेट, इसको बढ़ाने के लिए क्या किया गया, इसको बढ़ाने के लिए हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे मेजर्स लिए, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, इसका तुम लोगों ने बिल्कुल एडवर्टीजमेंट देखा होगा, ठीक है। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, सारे कितने सारे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो लिटरेसी रेट, ये कैंपेन स्टार्ट हुए, ठीक है। एजुकेशन फॉर ऑल, बहुत सारे ऐसे कैंपेन स्टार्ट हुए, प्लस जैसे मिड डे मील स्कीम, ठीक है, MMS, ये भी स्टार्ट हुई। क्यों, ताकि बच्चे, जो हम लोगों ने बोला था कि हेल्थ की प्रॉब्लम है, कुपोषित हो रहे, तो उनको माल न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी ना हो, तो उसके लिए आपने क्या बोला, उनको एक हेल्दी डाइट आपके स्कूल की तरफ से जो है मिली जाए। सो उससे क्या होगा, बच्चे का नेट अटेंडेंस, क्योंकि खाने के लिए भी आएगा तो नेट अटेंडेंस रेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मतलब एजुकेशन तो उसको मिलेगा, पर खाना भी अगर उसको अच्छा मिलेगा तो क्या होगा, वो हाई क्वालिटी का जब उसको खाना मिलेगा प्रॉपर, तो उसको जो डेफिशिएंसी है न्यूट्रिशंस की, और हम लोगों ने जो हेल्थ सेक्टर की बात करी थी वो हट जाएगी। तो उससे भी क्या होगा, हम लोगों का एजुकेशनल डेवलपमेंट होगा, हेल्थ सेक्टर के अंदर हम लोग को डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। नाउ अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कंट्री, तो कंट्री का डेवलपमेंट, तो कंट्री के लिए भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसकी बेसिस पे हम डेवलपमेंट देखते हैं। सबसे पहला जो आता है दैट इज कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर। अब सर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे, जितना ज्यादा साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतनी ज्यादा आपकी कंट्री क्या कहलाएगी, डेवलप्ड कहलाएगी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर साउंड कब कहलाएगा, व्हेन यू हैव गुड अमाउंट ऑफ फैसिलिटीज इन योर कंट्री। तो और कंट्रीज के अंदर फैसिलिटीज कैसे देखोगे आप, उसके अंदर हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर कंसीडर करोगे, ठीक है। हेल्थ के बाद किसकी बात करोगे, एजुकेशन की बात करोगे, ठीक है, प्लस ट्रांसपोर्टेशन की बात करोगे। तो आपने हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ठीक है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे, एनर्जी, फ्यूल, पावर, ये भी बहुत सारे फैक्टर्स हुए जिनके बेसिस पे एक्सेट्रा, राइट। तो इनके बेसिस पे आपने क्या करा, कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा। तो अब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे तो हेल्थ के लिए आप क्या कर सकते हो, फॉर हेल्थ सर आप हॉस्पिटल्स ओपन कर सकते हो, ठीक है। अब हमारे इंडिया के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट डिवाइड, ठीक है। पब्लिक और प्राइवेट डिवाइड, इसके कारण रिच पुअर डिवाइड आ जाता है, अर्बन रूरल डिवाइड आ जाता है। तो इसके लिए सरकार क्या करती है, सरकार गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ओपन करती है, ठीक है, पब्लिक डिस्पेंसरीज ओपन करती है, उससे भी बहुत ज्यादा फायदा मिलता है इन केस ऑफ हेल्थ सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन और भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कैसे डेवलपमेंट होता है पब्लिक फैसिलिटीज में, विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।